बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए दफा 144 का नफाज किया गया है। डीजी खान लिया मुजफ्फरगढ़ में दफा 144 नाफिज कर दी गई। राजनपुर और कोट अद्दू में भी इसका नफाज हुआ। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी आयद है, जबकि महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। डीजी खान लिया मुजफ्फरगढ़ में दफा 144 नाफिज कर दी गई। राजनपुर और कोट अद्दू में भी इस दफा का नफाज होगा। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे और एहतजाज पर पाबंदी आयद है। पाबंदी का इत्तलाक हफ्ता 12 अक्टूबर से सोमवार 14 अक्टूबर तक होगा, जबकि अमन अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये अहकामात जारी किए गए। अमन अमान और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के क़याम का मिशन है। जलालपुर पीरवाला में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों का फ्लैग मार्च। मकामी पुलिस, एलीट फोर्स, डॉल्फिन और ट्रैफिक पुलिस शरीक हैं। दफा 144 भी नाफिजुल अमल। इज्तिमात, रैली, जलसे, जुलूसों पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। खिलाफ वर्जी पर 80 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि पुलिस का कहना था कि खिलाफ वर्जी पर किसी को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अब आपको बताएं, बहावलपुर में नमूनिया के वार जारी हैं और मासूम बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में 6 मरीज रिपोर्ट हुए। सरसादिक आबासी अस्पताल में 9 माह की बच्ची नमूनिया के बायस जान की बाजी हार गई। बहावलपुर में नमूनिया एक बार फिर सर उठाने लगा। सरसादिक आबासी अस्पताल में 5 दिन ज़ेरे इलाज रहने के बाद 9 माह की बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बच्ची को नमूनिया इन्फेक्शन की शिद्दत के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया था। बहावलपुर के मुतादिद अस्पतालों में 24 घंटे के दौरान नमूनिया से मुतासरा 6 बच्चे लाए गए। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 4 और सरसादिक आबासी अस्पताल में 2 बच्चे जेरे इलाज हैं। रवां साल नमूनिया के बायस जहां बाक होने वाले बच्चों की तादाद 178 हो गई। तिबी माहिरीन का कहना था कि वालिदैन मौसम सरमा से पहले अपने बच्चों का हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल करें। दूसरी जानिब शहबाज खैल और दीगर इलाकों को मियांवाली से मिलाने वाला लिंक रोड भी खस्ताहाली का शिकार है। नहर किनारे बनाई हिफाजती दीवार की खस्ताहाली किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। मियांवाली में सड़कों के मसाइल यूं के तू बरकरार। शहबाज खैल और दीगर इलाकों को मिलाने वाला लिंक रोड टूट फूट का शिकार। नहर किनारे तामीर हिफाजती दीवार भी जगह जगह से टूट कर गिर चुकी है। शहरियों का कहना है कि किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जबकि छुट्टी के औकात में इस सड़क पर तलबा का रश रहता है। रोड की सानू बहुत तकलीफ आती पई है, क्योंकि तकरीबन हो रोड बन गए ने या सारे वाले रोड का मसला बना पे। बच्चों की सवेरे स्कूल आने नसा दूते वेने दी बड़ी तकलीफ नाल वेने। एक्सीडेंट के डर थी अगे पीछे एडू दे करोड़ का बाद औकात बंदा 112 नू फोन करेंदे तो वह भी इस रोड का मसला दसेंदे कि सानू इस रोड की परेशानी साडा मसला अगर हल थी वही तो बड़ी अच्छी गल हो। शहरियों को सड़क की खस्ता हाली बारे गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मियांवाली जिला की सड़कें कई साल से टूट फूट का शिकार है। इसके अलावा हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में भी नाकाम हो चुकी है। रोड बहुत खराब है, खड्डे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट ही बहुत थी सकते हैं, इस वास्ते इसको बनाओ। लोग बहुत परेशान हैं। शहरियों ने जिले इंतजामिया से सड़क की फौरी तामीर और मुरम्मत करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। मुल्तान शहर तजावुजात से भरा पड़ा है। तजावुजात माफिया ने अस्पतालों को भी न बख्शा। निश्तर अस्पताल के बाहर सड़क पर तजावुजात होने के बाद ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। शहर ओलिया को तजावुजात माफिया ने अपनी लपेट में ले लिया। जनूबी पंजाब के सबसे बड़े नश्तर अस्पताल के बाहर सड़क पर तजावुजात की भरमार, जबकि इंतजामिया तजावुजात माफिया के सामने बेबस दिखाई दे रही है। शहरी कहते हैं नश्तर अस्पताल तक मरीजों को लाना भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि तजावुजात के बायस यहाँ अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है। हाँ जी, बहुत परेशानी होती है, हमारे से ज्यादा मरीज को होती है जी। क्रिटिकल उसकी हालत जो है तशवीशनाक भी हो, उस सूरत में अस्पताल तक पहुंचने में भी अक्सर परेशानी जी हो जाती है, बिल्कुल जरूर होती है। शहरियों का कहना था कि नश्तर रोड पर रेहड़ी बाजार भी कायम है। इसके बावजूद भी तजावुजात माफिया ने नश्तर अस्पताल के मेन गेट के सामने रेहड़ियां लगाकर आवाम का रास्ता रोक रखा है। कमिश्नर मुल्तान से यही है कि अपना काम नजरिए से करे, ठीक से करे। जैसे ये पीछे से कसम हलफ दे के आते हैं, वो हलफ को पूरा करें, अपने तवज्जो काम पे दें। गरीब आदमी से वैसे ही जिंदगी नहीं है मेरे भाई। गरीब आदमी की जिंदगी है कहाँ पे, पहले बताओ मुझे। 1800 रुपये उसकी दिहाड़ी है, बेचारा शाम को घर लाता है, बीवी के साथ लड़ाई होती है उसकी, या बीवी रुस के चली जाती है, या बीवी बच्चों को लेके वो नहर में छाल मार जाता है। गरीब आदमी की तो जिंदगी है ही नहीं। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि नश्तर रोड को तजावुजात से जल्द क्लियर करवाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ और नबाज, रोही, मुल्तान।
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बहावलपुर की किराया अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने 100 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया। बहावलपुर शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 503 दुकानें हैं, जिनके किराए 37 लाख रुपए थे, जो बढ़ाकर 1 करोड़ 17 लाख रुपए कर दिए गए हैं, लेकिन दुकानदार किराया अदा नहीं कर रहे। पहले हमारा किराया जो है, हमारे पास 503 शॉप्स हैं, महाना रेंट 37 लाख रुपए के करीब था, लेकिन इसको रीअसेस करते हुए अब ये 25 साल बाद हमने इसको रीअसेस किया है, जिसका किराया अब 1 करोड़ और तकरीबन 17 लाख रुपया महाना हो गया है। अब जो लोग किराए दे रहे हैं उनको तो हम छोड़ रहे हैं, लेकिन जो किराए पिछले नहीं दे रहे या सबका कुछ स्टे या किसी चक्कर में कुछ अभी कोई बंदिशें हैं, कोर्ट्स की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सीईओ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मियां अजहर का कहना था कि बढ़ते अखराजात, महंगी बिजली और दीगर मद में 25 साल बाद किराए बढ़ाए हैं। जब तक किराए अदा नहीं होंगे तो दुकानें नहीं खुलेंगी। अदालत ने फिर ये दोबारा अदालत में कॉन्टेम्प्ट में चले जाते हैं कि ये फैसला गलत हुआ है, फिर अदालतों की वजह से हम रुक जाते हैं कहीं पे, लेकिन जहां पे स्टे नहीं है वहां पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और रिकवरी कर रहे हैं, क्योंकि हमसे अब बिजली के बिल जो है ना वो नहीं दिए जा रहे, क्योंकि जो बिजली का बिल पहले 50 लाख रुपया या करोड़ रुपया होता था महाना, वो अब 2 करोड़ और 70 लाख रुपया महाना तक पहुंच चुका है। सीईओ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मजीद कहना था कि हमने किराए कानून और इख्तियारात के मुताबिक बढ़ाए हैं। अदालत से दरख्वास्त है हमें सुने बगैर किसी का भी हुक्म इम्तनाई जारी न किया जाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान में एलपीजी माफिया ढटाई पर उतर आया। एलपीजी ओगरा रेट 251 की बजाय 270 रुपए में फरोख्त जारी। नाजायज मुनाफाखोरी से गरीब आवाम परेशान हैं, जबकि दुकानदार रेट कम न करने पर बाजिद हैं। मुल्तान में एलपीजी माफिया सार्फिन को लूटने लगा। एलपीजी का ओगरा रेट 251 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि रिफिलिंग स्टेशन पर 270 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। दुकानदार कहते हैं सर्दियों की आमद है, हर साल की तरह इस मरतबा भी कीमत बढ़ने का खदशा है। मार्केट का रेट जो है ना, अभी साइड पे हम दे रहे हैं 260 रुपए, और आपके सामने पहली साइड पे दुकानें हैं वो दे रहे हैं 70 रुपए। अगर हम मार्जिन थोड़ा कम रख कर देंगे हमारी सेल ज़्यादा होगी, नहीं तो कारोबार के हालात कोई नहीं है, बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, अब घर के खर्चे पूरे नहीं होते हैं। शहरियों का कहना है कि महंगी एलपीजी के बायस रिक्शा सर्विस बहुत मुतासिर हुई है। एलपीजी घरों में भी इस्तेमाल की जाती है, मगर माफिया मुसलसल महंगा कर रहा है। सवारी हमें किराया बिल्कुल भी नहीं देती, वो तेल की कीमतों पे चलती है। भाई तेल की कीमतें कम हो गई हैं तो आपने किराया क्यों बढ़ा रखा है। अब हमारा सफ़र देख लो, हमारा तकरीबन 14-15 किलोमीटर है, 40 रुपये किराया है, हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आता। शहरी हलकों ने आला हुकाम से एलपीजी की सरकारी कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद ताहिर के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में सब्जी और फलों के दाम भी लगाम में नहीं। सरकारी निर्ख और मार्केट रेट्स में भी वाज़ेह फर्क है। जिला इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। मुल्तान में सब्जी और फलों की मार्केट में महंगाई की लहर बरकरार। जिले इंतजामिया की जारी करदा रेट लिस्ट और मार्केट कीमतों में वाज़ेह फर्क। सरकारी नरखनामे में थाईलैंड अदरक 800, लहसुन 500 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 900 और लहसुन 650 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 130, टमाटर 84 और हरी मिर्च 120 रुपए फी किलो मुकर्रर। मेथी 170, गाजर 150 और भिंडी 140 रुपए फी किलो में फरोख्त। शलजम 200, टींडे 300 और गोभी 160 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। खीरे 140, पालक 80 और बैंगन 130 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। किलो में अंगूर 500, सेब 200 से 350 और अनार 600 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। आड़ू 400, पपीता 450 रुपए फी किलो, जबकि केले 150 रुपए फी दर्जन में दस्तियाब है। गर्मा 200, शकरी 70 और मौसमी 100 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जी और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। दूसरी तरफ तरंडा मोहम्मद पनाह में पुलिस चेक पोस्ट खत्म होते ही जराइम बढ़ने लगे। नवाही इलाकों में चोरी और डकैती की वारदातें होना तो एक मामूल बन गया। बढ़ते जराइम के खिलाफ शहरी भी सरापा एहतजाज हैं। डीपीओ रहीम यार खान से बहावलवा चेक पोस्ट को बहाल करने का मुतालबा कर दिया। तरंडा मोहम्मदपुरा में बहावलवा चेक पोस्ट खत्म होते ही नवाई इलाकों में जराइम की शरह बढ़ गई। शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होकर रह गए। शहरियों का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में चोरी की वारदातें होना मामूल बन गई हैं। रोजाना की बुनियाद पर माल मवेशी चोरी हो रहे हैं। कारोबार भी महफूज नहीं, सुकून खत्म हो चुका है। डीपीओ साहब जो गुजारिश करें बहावलवा चेक पोस्ट बहाल की वजे। पहले चेक पोस्ट रही था, कोई मुलाजिम रांझान कोई चोरी कनाई, कोई वारदात कनाई। असा ना घर महफूज है ना दुकान महफूज है। असा मुँह परेशान है से आई रात कहीं बकरियां चवदियां पैन, कहीं वड्डे जनावर खुली ने पैन।
कई वेले कोई थींदा पे दुकाना टुटदियां पेन असां मुंह परेशान से था मुलाजिम भेजन सब मेहरबानी सुन शुक्रगुजार हूं। इलाके की बिगड़ती सूरत हाल पर अहले इलाका सरापा एहतजाज DPO रहीम यार खान से बहावलवा पुलिस चेक पोस्ट को फौरी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली, रोहित, रंडा, मोहम्मद पना। पंजाब बार काउंसिल का जाली वकला के खिलाफ क्रैकडाउन। मेंबर डिसिप्लिनरी कमेटी मोहम्मद मजहर का कहना है कि वकला मुद्दई के साथ नामुनासिब रवैया रखें या फीस लेने के बावजूद केस सही तौर पर ना लड़ें तो एहतसाब होगा, जबकि बड़ी शिकायत पर डिसिप्लिनरी कमेटी वकला का लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। डिग्री वकला को तकद्दुस और असूलों का ख्याल रखने का पाबंद बनाती है। पंजाब भर में वकला के मामलात को चेक करने के लिए डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई है, जो वकला के मुद्दइयों के साथ नामुनासिब रवैयों और मुद्दई के मुखालिफ के साथ गठजोड़ करने पर एक्शन लेती है। अगर मिसकंडक्ट या उनका फ्रॉड साबित हो जाए तो हम उनके खिलाफ बाकायदा FIR करवाते हैं और हमने हजारों FIR करवाई हैं। इनके खिलाफ हमारे पास जो अख्तियार है, लाइसेंस हम इनका सस्पेंड करते हैं आर्जी तौर पे। अगर कोई वकील समझ आए फिर उसको कैंसिल कर देते हैं लाइसेंस को। डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर मोहम्मद मजहर का कहना है कि डिसिप्लिनरी कमेटी वकला के खिलाफ शवाहिद मिलने पर लाइसेंस मुअत्तल कर सकती है। बड़ी शिकायत पर वकील का लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। डिसिप्लिनरी कमेटी ने बहावलपुर के 20 वकला के खिलाफ शिकायत सुनी। शहरियों का कहना था कि डिसिप्लिनरी कमेटी के वजूद से वकला अपने मामलात और रवैयों पर कंट्रोल रखते हैं, जो कि खुश आइंद बात है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। वेलकम बैक। बहावलपुर में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया गया। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में इंतजामिया के ज़ेर तमाम आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की कसीर तादाद ने शिरकत की। बहावल विक्टोरिया अस्पताल के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के मौके पर आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ ने कसीर तादाद में शिरकत की। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि सेहतमंद जिस्म के लिए हड्डियों का मजबूत होना जरूरी है। रहन सहन में तब्दीलियों ने नौजवानों को भी आर्थराइटिस जैसी बीमारी में मुब्तला कर दिया है। आर्थराइटिस जो है वो कॉमनली जोड़ों के मर्ज को हम कहते हैं, लेकिन सिर्फ ये जोड़ों के मर्ज की जो वजूहात हैं वो रगड़ की हद तक नहीं है, सिर्फ यूरिक एसिड की हद तक नहीं है, बल्कि इसकी बहुत सारी और वजूहात भी हैं, जिसमें कुव्वत मुदाफ़िज़ से ख़राबी की वजह से जो बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे रूमाटाइड आर्थराइटिस है, या फिर SLE एक बीमारी है, या फिर पॉलीमाइसाइटिस है, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, ऐसी बीमारियां हैं जिनको अगर आप जल्दी पिक कर लें तो इनका इलाज जो है वो जल्दी मुमकिन हो जाता है। एज लिमिट तो कोई भी नहीं है। जो कुव्वत मुदाफ़ियत की वजह से बीमारियां होती हैं जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़, वो तो यंग एज की ही है। जो यूजुअली हम यहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं वो एल्डरली पॉपुलेशन, सीनियर सिटीजन्स के अंदर होती है, जिसमें हम आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि घुटनों का तेल जब कम होता है तो रगड़ पड़ती है, दर्दें होती हैं। लेकिन अब लाइफस्टाइल हमारा इतना बुरा हो गया है कि वो जो बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस 60 साल के बाद देखी जाती थी, अब हम बड़ी जल्दी देख रहे हैं। वॉक में MS डॉक्टर आमिर बुखारी, प्रोफेसर डॉक्टर अली इमरान, डॉक्टर अली रऊ, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद ने भी शिरकत की। उनका कहना था कि आर्थराइटिस के बरवक्त इलाज समेत हड्डियों की बीमारियों के लिए जदीद तर्ज इलाज मौजूद है। बरवक्त तशखीस के जरिए बच्चों को हड्डियों की बीमारियों से बचाया जा सकता है। आम नाज के लिए मैसेज है कि ये एक ट्रीटेबल डिजीज़ है और डेबिलिटेटिंग डिजीज़ है, तो जितनी जल्दी इसका डायग्नोसिस होगा उतनी जल्दी प्रिवेंशन हो सकती है। हर तरह के विटामिन वगैरह की मुश्तमल देनी चाहिए, फीड देनी चाहिए, जिसमें ये है कि आप फ्रूट्स दें उन्हें, ठीक है, उन्हें गोश्त खिलाएं, उन्हें हर तरह की बैलेंस डाइट दें। और दूसरा ये है कि जैसे किसी भी जोड़ में स्वेलिंग होती है तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हड्डियों और जोड़ों की बीमारियां काबिले इलाज हैं, मगर परहेज इलाज से बेहतर है। शहरी जदीद तर्ज जिंदगी में मतवाज़न ग़िज़ाएं और वर्जिश को मामूल बनाएं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ